ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम गैस एक्सचेंज देखेंगे प्लांट्स के अंदर, तो वो होती है लेंटिसल्स के थ्रू। लेंटिसल्स जो होते हैं ये स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉट ओनली प्रेजेंट इन द स्टेम बट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट over the roots also, as well as over the surface of some fruits like apple, mango, and like for example avocado also. So lenticels actually पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। इनका जो शेप होता है वो लेंस शेप होता है और ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो दे आर एक्चुअली पेरेन्काइमेटस सेल्स जो कि हमेशा ओपन फॉर्म में होते हैं। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द लेंटिसल्स, व्हाट द लेंटिसल्स आर डूइंग। लेंटिसल्स एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। That means they are helping in intake of carbon dioxide from the atmosphere to inside, as well as also they are helpful for the releasing out of oxygen from inside to outside. So that is all about the lenticels, which are helping in exchange of the gases. So the second method of gases exchange in the plant is with the help of root hairs which are present over the roots. So आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ओवर द स्क्रीन, रूट्स के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम रूट हेयर्स कहते हैं और इन रूट हेयर्स का कनेक्शन जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट एयर स्पेसेस के साथ होता है। सो एयर स्पेसेस जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वहाँ से ये रूट हेयर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में रख के ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। आई एम रिपीटिंग, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं इनका कनेक्शन सॉइल के अंदर प्रेजेंट एयर स्पेसेस के साथ होता है और विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न जो ऑक्सीजन है इट विल एंटर through these root hairs, and after the respiration the carbon dioxide is removing out or releasing out from the plant's body with the help of these root hairs. But if the roots are older, then instead of root hairs there will be gaseous exchange with the help of lenticels. So the third method of gaseous exchange is stomata. स्टोमेटास आर द पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीफ के लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टोमेटा होते हैं ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल है। दिन के समय में ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं आफ्टर द फोटोसिंथेसिस, और नाइट के समय में ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ करते हैं। So this is all about the gases exchange in plants.